हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, समुद्र मंथन लीला। बात यहाँ तक आई थी, भगवान से देवताओं ने, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि देवताओं ने प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। उसके बाद भगवान प्रकट हुए, भगवान का रूप देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद दोबारा से भगवान की प्रार्थना की और भगवान से कहा कि अब हमारी मदद कीजिए प्रभु, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो उसके बाद भगवान ने कहा, तो अब जो भगवान ने कहा है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। श्री भगवान उवाचा हंता ब्रह्मन् अहो शंभो, हे देवा मम भाषितम् शृणुतावता सर्वे, श्रेयो वा सदता सुरा। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगा उससे तुम सबका कल्याण होगा। तो यह क्या बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी और बाकी सारे देवता, ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, बातचीत मत करो। जैसा कि हमने कल सुना था कि जब भगवान का सुंदर रूप का दर्शन हुआ तो वो देवता आपस में डिस्कस करने लगे कि भगवान के चरण को तो देखो, भगवान के नख को तो देखो। तो भगवान कह रहे नो नो नो, कोई बात नहीं करनी है, ध्यान से सुनिए। और जो मैं कहूंगा वो ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा, उससे सबका कल्याण होगा। ऐसी जो भगवान की बात को, भगवान की कथा को, भगवान के नाम जप को, भगवान का जो संदेश हमें इंस्ट्रक्शंस है गीता भागवतम के थ्रू, उसको ध्यान से सुनता है, ध्यान से सुनने करता है, फिर उसको अप्लाई करता है, तो उसका डेफिनेटली कल्याण होता ही। अब देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, करने के लिए क्या कह रहे हैं, करना क्या अल्टीमेटली। यात दानव दैत्यस्ता वत्सन्देरविधीयताम् कालेनानुगृहीतैस्ते यावद् वो भव आत्मना। भगवान कह रहे हैं जब तक तुम उन्नति नहीं कर रहे हो, तुम सबको दानवों तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि आप लोग दानवों से, दैत्यों से संधि कर लीजिए, मेल मिलाप कर लीजिए, दोस्ती कर लीजिए। दैत्य कौन है? जो दिति के पुत्र है। और दानव किनको कहा जाता है? जो धनु के पुत्र है। और पिता दोनों के एक ही है, दैट इज कश्यप मुनि। अब देवता कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं भाई, जिनसे पीड़ित होकर तुम आए, दानव और दैत्यों ने हमें भगा दिया, उनसे पीड़ित होकर तुम यहाँ पर आए हैं, और भगवान अब हमसे कह रहे हैं उन्हीं से दोस्ती कर लो। आप लोग सब एक बार इमेजिन करो, आपको कोई परेशान कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप उसका सॉल्यूशन लेने के लिए किसी के पास गए, और जो सॉल्यूशन देने वाले हैं वो आपसे यही कहे कि उनसे जाके दोस्ती कर लीजिए, उनसे जाके मेल मिलाप कर लीजिए, तो आपके मन में आएगा ना कि मैं आया ही क्यों, ये कैसी बात हुई भाई। वो मुझसे लड़ रहा है और यहाँ कह रहे दोस्ती कर लो, फिर मैं आपके पास आया ही क्यों, यही क्वेश्चन सबके मन में आएगा। यस। तो वो भी सोच ले कि भैया संधि कर ले, कैसे कर ले, उनसे तो बच के हम आए हैं आपके पास। लेकिन क्योंकि भगवान ने कहा है और भगवान ने ऊपर ही कह दिया है कि मैं जो भी कह रहा हूं उससे तुम सबका कल्याण होगा। तो देवताओं का गुण है, भक्त होते हैं क्योंकि भगवान के, तो उन्होंने संदेह नहीं किया कि ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान, हम नहीं कर पाएंगे संधि, कोई और सॉल्यूशन है तो बताइए, कोई और ऑल्टरनेटिव है तो बताइए। नहीं, भगवान ने ऊपर ही क्लियरली मेंशन कर दिया, मैं जो भी कह रहा हूँ उसका सबसे, उनसे तुम सबका कल्याण होगा। अब बाई चांस देवता पूछे भैया चलो ठीक है, आप कह रहे हैं संधि कर लीजिए, संधि कर लीजिए, ठीक है मान ली, लेकिन हमें करनी कब तक की है? क्या हमेशा तक के लिए दोस्ती करनी है उनसे?
जैसे हिरन और शेर का नेचुरली शत्रुता होती है, हिरन को देख के शेर जो अटैक करेगा ही करेगा, ऐसी असुरों के बीच में और देवताओं के बीच में मैत्री नहीं हो सकती। तो भैया प्रभु, हमें कब तक करनी है मैत्री? क्या हमेशा के लिए हमें संधि करनी है? तो भगवान कह रहे हैं, इसलिए मेंशन है संप्रति समय उनके अनुकूल है। भगवान क्या कह रहे हैं? तब तक के लिए उनसे कर लो जब तक समय उनके अनुकूल हो। अभी समय उनके अनुकूल चल रहा है, डोंट यूज मोबाइल्स। यस, अभी समय उनके अनुकूल चल रहा है, तो अभी समय उनके अनुकूल चल रहा है, तो आप अभी संधि कर लीजिए। बट जैसे अभी आप शक्तिहीन हो चुके हैं, अभी आप राज्यहीन हो चुके हैं, अभी आप धनहीन हो चुके हैं, अभी आप मानहीन हो चुके हैं, सब हीन हो चुके हैं आप। जैसे जैसे आपकी हीनता खत्म हो, आपकी शक्ति बढ़ने लगे, आपका राज्य मिलने लगे, आपका धन संपत्ति मिलने लगे, तब आप समझ लीजिएगा अब समय आपके अनुकूल हो गया है। अब आप उनसे संधि तोड़ सकते हैं। बट अभी समय आपके अनुकूल नहीं है, अभी समय असुरों के अनुकूल है, तो आप उनसे दोस्ती कर लीजिए, यही सॉल्यूशन है और इसी में आपका कल्याण होगा। तो अब देवताओं के मन में हो कि भैया ऐसे कैसे उनसे हम कर पाएंगे संधि, वो तो उनका तो स्वभाव ही खल वाला है, दुश्मनों वाला है, तो हम कैसे करेंगे उनसे संधि? वो ऐसे हमें मारने के लिए आ रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं दोस्ती करोगे क्या? तो ऐसे कैसे कर पाएंगे? सपोज आपके सामने नहीं, हमारे सामने कोई तलवार लेके आ रहा है, उससे कह दोस्ती करोगे क्या? तो उनके मन में भी कैसे करेंगे, मतलब अप्रोच कैसे करें? तो भगवान कुछ नीति सिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान नीति भी सिखाते हैं। अर्योपि हि संदेया सति कार्यार्थ गौरवे अहि मूषिक व देवार्थस तस्य अर्थस्य पदविम गते। क्या कह रहे हैं भगवान? हे देवताओं, अपना हित इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से संधि भी करनी पड़ सकती है। अपने लाभ के लिए मनुष्य को चूहे तथा सर्प के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो यहाँ एक स्टोरी से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। चलिए स्टोरी पे जाते हैं। एक बार एक सांप तथा एक चूहा एक पिटारी में पकड़े गए, मतलब जो भी होता है केज, उसमें पकड़ लिया गया उनको। चूहे भी पकड़ लिया गया उसी में, और उसी में सांप भी पकड़ लिया गया। अब सांप जो है वो चूहे को खा जाता है, ठीक है। तो चूहा सर्प का भोजन है, अतएव सर्प के लिए ये एक सुनहरा अवसर था। किंतु चूंकि दोनों ही पिटारी में बंद थे, अतएव यदि सर्प चूहे को खाता तो वह बाहर निकलने में असमर्थ रहता। इसलिए सर्प ने चूहे से संधि करना बुद्धिमानी समझा, और उसने चूहे से पिटारी में छेद करने के लिए कहा, जिससे वे दोनों बाहर जा सके। तो क्या कहा जा रहा है कि एक बार दोनों पकड़े गए। अब वैसे तो सांप चूहे को खा जाता है, लेकिन उसने बुद्धि चलाई, अगर मैंने इसको अभी खा लिया तो क्या होगा? मैं अंदर ही रह जाऊंगा। खा के क्या होगा भैया, एक दिन का खा लिया, अब तो अंदर ही अंदर रह गया। तो उसने क्या करा, उसने कहा कि चूहा जी, चूहा जी, इस टाइम हम क्या करते हैं, अपना बैर भूल जाते हैं, मैं तुमको नहीं खाऊंगा। इस टाइम अपना एम क्या है कि हमें इससे बाहर निकलना है। तो चूहा कहते हैं कि भैया हम तुम पे विश्वास क्यों करें? क्यों विश्वास करें, तुम तो खा जाओगे। मैं नहीं नहीं, हम क्यों खाएंगे तुम्हें, हम नहीं खाएंगे, हम तुमसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं खाएंगे। तो तुम एक काम करो, मेरे ऊपर चढ़ जाओ। सांप कह रहा है मेरे ऊपर चढ़ जाओ और तुम देखो मैं तुम्हें खाता हूं क्या। तो चलो देख लेता हूँ, कह रहा है तो वो चढ़ता है, वो खाता नहीं। देखा, मैं तुम्हें नहीं खाया, अब तुम्हें विश्वास हो गया। हाँ, मुझे तुम पे विश्वास हो गया। अब तुम एक काम करो, ये जो केज है, पिंजरा है, इसको काटो, इससे छेद हो जाएगा, उस छेद से हम बाहर निकलेंगे। ठीक है। अब जब सांप ने चढ़ा दिया और उसने काट 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 काटना शुरू किया, छेद छेद बन गया, होल बन गया। अब चूहा निकलने ही वाला था, उससे पहले सांप जी कहते हैं, ए भैया भैया, दोस्त बने हो ना, मेरी बात तो सुनो। क्या सुने तुम्हारी बात, बोलिए। अगर तुम पहले निकल गए तो तुम तो भैया दोबारा काट के निकल सकते हो। मैं अगर बाद में निकला तो मेरे लिए तो छोटा भी पड़ सकता है ना वो, तो तुम्हें और काटना पड़ेगा। तुम क्या, अगर तुम अकेले भी अंदर रहेगा तो तुम तो और काट के बाहर निकल जाओगे, है कि नहीं बात? गेटिंग माई पॉइंट? तो इट वुड बी बेटर कि पहले मैं चेक कर लूं कि होल कितना बड़ा मेरे साइज का है या नहीं। तुम कर लो, ठीक है, तुम कर लो, दोस्त बने हो नए नए।
तो सांप जी बाहर जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, और जो बोलता है उसके पूरे मुंह पर अपना मुंह जो है बड़ा सा खोल देते हैं कि आओ आओ चूहा जी अब आओ, और खा जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि जब अपना लाभ होता है तो मनुष्य को सर्प और चूहे वाला एग्जाम्पल से, मतलब अगर शत्रु से संधि करनी पड़ रही है तो हमें कर लेनी चाहिए, अगर हित इतना महत्वपूर्ण है तो। कि अगर बहुत बड़ा काम बनाना है हमें तो शत्रुओं से मेल कर लेना चाहिए। अगर हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे एफर्ट से हमारे प्रयास से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हमें संधि कर लेनी चाहिए। तो थोड़ा कपट का उद्देश्य जो है भगवान यहाँ कपट का उपदेश दे रहे हैं। महाराज श्री कह रहे थे कि जो ये जमाना है इसमें बहुत ज्यादा सीधा बन के नहीं रहना चाहिए। स्वयं बोला है महाराज जी ने ये बात, क्योंकि जमाना इस टाइप का है, खा जाएगा मैं उठाकर। तो कई बार हमें ऐसी चीजें करनी पड़ती है, बट ये नहीं, इससे किसी दूसरे का अहित नहीं होना चाहिए, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम दुख हमें नहीं देना है। बट जहां ऐसी बात आती है कि आपको करना पड़े तो थोड़ा कर लेना चाहिए। तो जब ये बात भगवान ने कही तब देवताओं को लगी अच्छी बात, अच्छा चलो ऐसा है, भगवान भी कभी कभी ऐसा उपदेश दे देते, हमेशा ये नहीं कहते कि सत्य पे चलो ये करो वो करो। खैर चलना तो हमें सत्य पे ही चाहिए। बट कभी अगर ऐसी बात है, इन शॉर्ट हमारी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अब एकादशी आ गई या कुछ ऐसा टाइम है जब हमें जाना है वृंदावन धाम या किसी भी धाम में जाना है, और उसके लिए अगर हमें झूठ बोलना पड़ रहा है तो हम बोल देते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं, हम सिक लीव ले लेते हैं, कैजुअल लीव ले लेते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम जा रहे हैं, ये नहीं लिखते, राइट। तो ऐसा इतना हम अप्लाई कर सकते हैं, बाकी तो ऐसे किसी की हमारी वजह से दुख नहीं पहुंचना चाहिए किसी को। अब कई बार ऐसा होता है लोग खुद ही दुख ले लेते हैं और फिर कह रहे थे तुमने दिया तुमने दिया। ठीक है। हाँ, तो ये बता रहे थे महाराज जी कि ये जो संसार है ये राग द्वेष पे चल रहा है। राग द्वेष मतलब ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, ये मेरा अपना है, ये मेरा पराया है, इसको मैं ऐसे डील करूंगा, इसको मैं ऐसे डील करूंगा। तो इसलिए भगवान को आकर यहाँ पे नीतियां सिखानी पड़ती हैं कि हमें कैसे इस जगत में टैकल करना है। इस संसार में बहुत भोला भाला बन के नहीं रहना चाहिए। प्रचार के लिए फोकस ये था महाराज जी का कि क्यों नहीं रहना चाहिए, प्रचार के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस फैलाने के लिए, हित के लिए हमें नीतियां करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम ये नीतियां अप्लाई कर सकते हैं, बट ये नहीं अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए हमें ये सब नहीं करना है, क्योंकि फिर तो वो मिस यूज करना हो जाएगा ना किसी पर्सन का। तो मिस यूज हमें किसी का भी नहीं करना है। बात यहाँ पे क्या है कि कोई प्रचार की बात आ रही है तो उसके लिए कुछ नीति अपनानी पड़ रही है तो हमें कर लेनी चाहिए। बात अगर भगवान की है, कृष्णा कॉन्शियसनेस की है, भक्ति की है, तो हमें कर लेनी चाहिए। अन्यथा हमें किसी के हृदय को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है। अब मानो देवता पूछें कि संधि करके करना क्या है? आप कह रहे हो दोस्ती कर लो दोस्ती कर लो दोस्ती कर लो, चलो हमने उनसे कह दिया दोस्ती करोगे क्या, मुझसे दोस्ती करोगे क्या, तो हमने कह दिया बाई चांस, तो उसके बाद दोस्ती के बाद करना क्या है ये तो बताइए प्रभु। तो अब भगवान बताते हैं दोस्ती के बाद करना क्या है। अमृत उत्पादने यत्ना क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वैजंतुर मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत। भगवान कह रहे हैं दोस्ती के बाद तुरंत ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिससे पीकर मरनासन व्यक्ति अमर हो जाए। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, परिश्रम करो, और शीघ्र ही करो। तुरंत लिखा है ना, शीघ्र ही करो, इस कार्य में अब देरी ना करो। अमृत का अर्थ ये नहीं है कि जिसको पीकर कोई मरेगा ही नहीं। इस संसार में जो कोई भी, चाहे वो देवता हो चाहे ब्रह्मा जी हो, कोई भी हो, सबको शरीर छोड़ना ही पड़ता है। अमृत का अर्थ ये हो जाता है कि रोड एक्सीडेंट में या किसी जंतु के काटने, इस टाइप की मृत्यु नहीं आती है। एकदम गए और वो छत्ती गिर गई अपने ऊपर, इस टाइप की अकाल मृत्यु जो बोला जाता है वो सब नहीं होता है। बट ये नहीं है कि मृत्यु आएगी नहीं, जब तक हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर नहीं करते ये पॉसिबल ही नहीं है। जो आया है वो जाएगा ही जाएगा।
तो इसलिए देवता को अमर कहते हैं, क्योंकि स्वर्ग आदि में ये सब रोड एक्सीडेंट वगैरह नहीं होते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो मरेंगे नहीं, शरीर तो उन्हें भी छोड़ना पड़ता है, बट इस तरीके से नहीं मरते जैसे कि भूलोक पे मरते हैं। अब बाई चांस सपोज, मतलब मानो देवता पूछे कि अरे वाह, अमृत की बात करी, बहुत खुशी की बात हुई प्रभु। अब ये तो बताइए कि अमृत प्राप्त कहाँ से करना है, जाए कहाँ? आपने कह दी दोस्ती कर लो, चलो दोस्ती कर ली। फिर कह रहे हैं अमृत, अमृत उत्पन्न करो। उत्पन्न कहाँ से करें? रजाई में बैठ के उत्पन्न करें? कहाँ उत्पन्न करें? तो बाई चांस अगर ये पूछे तो उसके लिए क्या कह रहे हैं? क्षिप्त्वा क्षिप्त्वा क्षीरो ददो सर्वा विरुत्रालत औषधि मंथानं मंदरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिं सायेन मया देवा निर्मन्थ निर्मन्थाध्वमन् तन्द्रिता क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्य यूयं फलग्रहा। सब कुछ भगवान बताते हैं। देख रहे हैं आप एक चीज, क्या करना है, क्या लाना है, किससे मतना है, किससे अमृत होगा, फिर क्या होगा, जहर आएगा, भगवान ये भी बता देंगे, जहर आ जाएगा उसमें। ही नोज एवरीथिंग एक्चुअली। और ये भी बता देंगे जहर का क्या होगा, सब कुछ बता देते हैं। हमें बस एक इंस्ट्रूमेंट की तरह करना होता है, बाकी काम सारे भगवान करते हैं। ऐसी इस जीवन में हमें एक इंस्ट्रूमेंट की तरह चलना है, सबको भक्ति देने का कोशिश करना है। बाकी जिसको लेना है नहीं लेना है वो उसके और भगवान के बीच में है। हमें बस इंस्ट्रूमेंट बनना है, उसका क्रेडिट खुद नहीं लेना है कभी। ठीक है, चलिए। तो अब भगवान उन्हें बता रहे हैं करना कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, हे देवताओं, एक सेकेंड, हाँ, हे देवताओं, क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां, तिड़, लताएं तथा औषधियां डाल दो। तब मेरी सहायता से मंदर पर्वत को मथानी तथा वासुकी को मतने की रस्सी बनाकर अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो। इस तरह से दैत्यगण श्रम कार्य में लग जाएंगे, किंतु तुम देवताओं को वास्तविक फल समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त होगा। तो एक सबसे पहली बात, हाईलाइटेड पॉइंट ये है, जो मुझे सीरियसली जब ये वाली सीरीज स्टार्ट की है तब पता चली, मुझे भी नहीं पता थी। वो बात ये है कि जो सागर था वो दूध का सागर था, वो जल का सागर नहीं था। अब तक मेरी अंडरस्टैंडिंग तो इतनी थी कि पानी वाला जो सागर था उसमें मथानी ये सब किया गया था, और जैसा पिक्चराइजेशन किया जाता है, जैसा दिखाया गया है, तो हम तो ये समझते थे। अब आपके सामने साफ लिखा हुआ है क्षीर सागर। क्षीर मतलब होता है दूध। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जब दूध में सभी प्रकार की औषधियां, लताएं, तिड़ तथा वनस्पति डालकर दूध को मथा जाता है, जैसे कि मक्खन निकालने के लिए मथा जाता है, फिर जो प्राप्त होगा दैट इज अमृत। तो अगर आपको अमृत प्राप्त करना है, आप अपना दूध जो आता है, मतलब शुड बी प्योर दूध, ठीक है, उसमें सारी औषधियां मिलाएं, लताएं मिलाएं, तृण मिलाएं, वनस्पतियां मिलाएं, और उसको मथें। बट सारी औषधियां आज के टाइम पर आएंगी कहाँ से, सारी लताएं आज के टाइम पे कहाँ से मिल पाएंगी? क्योंकि नाम मेंशन नहीं किए, मालूम है कलयुग वाले ट्राई जरूर करेंगे इसलिए नाम नहीं लिखे तो यहाँ पे एक तरीके से प्रोसेस बताया। हम सब सोचते हैं ना अमृत कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा अमृत, इट शुड बी रेड और ग्रीन और ब्लू और मतलब वॉट, हाँ, ट्रांसपेरेंट, और कैसा होगा अमृत? किसी के माइंड में कुछ पिक्चर है, कभी आई हो? नारंगी। नारंगी, मतलब रंगी नहीं है, नारंगी या ऑरेंज। और किसी के माइंड में कोई पिक्चर है? मेरे को बचपन में एक पिक्चर आया था अमृत का, इसलिए मैं पूछ रही थी, इसलिए मेरे मन में क्वेश्चन आया, मेरे में आया था जैसे रूह अफ़ज़ा होता है वैसा होगा अमृत कुछ कुछ। मुझे बट नॉर्मल पानी, हम्म, नॉर्मल पानी की तरह। नॉर्मल पानी की तरह। बट हम कुछ नहीं कह सकते, जैसे दूध में मथा जा रहा है तो कुछ वाइट तो शेड होना ही चाहिए। हाँ, बोलो तेजस्वी। मैम नीला कलर का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, तुमने सोचा ऐसा है ना? हम्म, ठीक है। तो हम सब अलग अलग सोच सकते हैं, बट हम प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं, एक्चुअल तो हम नहीं। एक्चुअल में तुमने तो बिल्कुल जहरी बना दिया तेजस्वी, तुमने तो हलाल बना दिया दूध में अमृत का। तुमने जो शिव जी ने वो पिया, तुमने तो वो दूध में बता दिया। दूध में दूध को साफ जूड़ा कर देता है तो वो थोड़ा नीला सा नहीं हो जाता।
खैर पिक्चर होगी, क्योंकि उसकी भी वो नहीं है, हम लोग दूध से नहीं समझते थे अब तक, हम लोग पानी का ही समझते थे, राइट। तो ठीक है, हमने देखा नहीं है, हम नहीं जानते कैसा होता है। जो भी हो, यहाँ पर हम सबके माइंड में क्वेश्चन आ सकता था, अमृत कैसा होता है, क्या एक इमेजिनरी थिंग है या रियल में एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए भगवान ने कह दिया ऐसे होता है। डोंट ट्राई इट एट होम, इट्स रिस्की। घर पे पिट सकते हैं, इसलिए ऐसे ट्राई ना करें कि घर में सारी औषधियां लाएं, दूध में डालें, मथना शुरू कर दें, उसके बाद आपका क्या होगा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो भगवान क्या कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भगवान सेकंड लाइन में लिख रहे हैं मेरी सहायता से। पता है मेरी सहायता से कुछ नहीं कर पाओगे, ये पर्टिकुलर लीला ऐसी लीला है जिसमें भगवान ने सबसे ज्यादा अवतार लिए हैं। भगवान कच्छप बने, भगवान अजित रूप में पर्वत के ऊपर रहे, जिससे वो ऐसे ऐसे कर रहा था तो वो टिके रहे। भगवान मोहिनी रूप में आए, सबसे ज्यादा भगवान ने इसी लीला में अवतार लिए हैं। तो भगवान को पता है कुछ नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है, मेरी सहायता से कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, मंदर पर्वत को मथानी बनाना है और वासुकी को रस्सी बनाना है, उससे तुम दूध के सागर क्षीर सागर का मंथन करो। फिर मंथन करने से क्या होगा, सब मेहनत करोगे, लेकिन अंत में जो रिजल्ट होगा दैट इज अमृत, वो तुम सबको प्राप्त होगा। अब बाई चांस, मानो सपोज, जो देवता है वो कहें भाई अमृत तो दैत्य भी ले लेंगे, हम तो अभी इतने वीक है ना, शक्तिहीन है, अभी तो वो हमें हरा दे रहे, मार मार के हम भग रहे हैं, तो हम कैसे ले पाएंगे अमृत, हमसे नहीं हो पाएगा, वो ही ले जाएंगे। तो भगवान कह रहे नहीं, टेंशन नहीं लो, क्या कह रहा हूं मैं, मेरी सहायता से, मेरी सहायता से करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, हर हाल में होगा। दैत्यों को केवल कलेश मिलेगा और आप लोग फल खाओगे, इसलिए जो कहा जा रहा है उस बात को आप करिए। और एक बात और कह रहे हैं भगवान, शायद आगे वाले श्लोक में कहेंगे, हाँ, इसको देखो, यूयं तद अनुमोदध्वं यद्दिच्छन्ते सुरासुरा न सरम्भणेन सिद्ध्यन्ति सर्वथा सान्त्वया यथा। भगवान कह रहे हैं, हे देवताओं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये, और ये हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि कोई क्रोध से क्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतएव असुर गर्भ, अब भगवान जो कह रहे हैं ना उसमें हम जैसे लोग तो कह देंगे भैया हम नहीं सुन पाएंगे भगवान, तो हम तो हमसे ही झुकवाते हो हमेशा। असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो, मतलब ये कह रहे हैं दुश्मन जो कहे वो मान लो, इन शॉर्ट ये कह रहे हैं भगवान। अब यहाँ पे ना एक बहुत पेशेंस वाली चीज है एक्चुअली। भगवान उनसे कह रहे हैं जिन्होंने तुम्हें मार के भगाया है, उनसे जाके दोस्ती करो, उनके साथ अमृत मंथन करो, जो भी मिले, और अगर वो कुछ मांगे तो उनको दे दो, स्वीकार कर लो, लड़ाई झगड़ा मत करना, भगवान ये कह रहे हैं। अब हम क्या कहेंगे, हम पागल है, पागल है, अत्याचार करवाते रहे जो आजकल चल रहा है, इज्म, अब कोई से भी इज्म लगा लेना, ठीक है, ये वाला इज्म, ये वाला इज्म, ये वाला इज्म, है ना। तो ऐसे कैसे, लेकिन देवता हैं तो भगवान की बात पे विश्वास करेंगे, चाहे 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 नहीं करेंगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। हम करने बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। बट भगवान से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की, राइट। और भगवान क्या कह रहे हैं देखो, वो कहे कि सांप का मुंह पकड़ना है तो उनको मुंह पकड़ने देना, पूछ कहे तो पूछ पकड़ने देना, वो है तो उल्टे दिमाग के। अगर कहोगे मुंह पकड़ो तो कहेंगे मुंह ये क्यों मांग रहे, तो हम मुंह पकड़ेंगे। अगर तुम पूछ पकड़ोगे तो कहेंगे पूछ क्यों पकड़ रहे हैं, हम पूछ पकड़ेंगे। इसलिए जैसा कहूंगा मैं वैसा ही करना, और जो मांगे वो दे देना, लड़ने मत बैठना। इसलिए भगवान ने क्या करा, भगवान ने पहले ये कहलवाया था कि हम पकड़ेंगे देवताओं से मुंह, तो असुर तो होते उल्टे दिमाग के, ये मुंह पकड़ रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ फायदा होगा। और हम लोगों की बुद्धि, हम असुरों की क्या कहेंगे, आजकल हमारे में ही असुर होता है, हमारे में ही देवता होता है, कलयुग में खुद में ही असुर है, खुद में ही देवता है।
पहले तो क्या होता था, असुर दूसरे होते थे, देवता दूसरे होते थे, या तो हम असुर हैं या हम देवता हैं। बट आज के टाइम पे, और मैं किसी एक की नहीं बोली, ईच एंड एवरीवन, हम सब में, जब तक हम भक्ति बहुत ज्यादा नहीं करने बैठे, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, भक्त बने नहीं है, कोई अपने आप को भक्त मत कहना, तो हमारे अंदर ही असुर है और हमारे अंदर ही देवता है। कभी कभी तो हम रिएक्ट असुरों की तरह करने लगते, कोई बात थी जो नॉर्मल थी, जिसको बहुत इजी वे में सॉल्व किया जा सकता था, और कई बार ऐसा होता है कि हम खुद ही देवता की तरह रिएक्ट कर देते हैं, इट्स ओके, इट्स फाइन, माफ कर देते हैं, या कैसे भी। तो हमारे में ये असुर छुप गया है, हमारे में ही वो छुप गया है, तो भगवान ये कह रहे हैं, जब हम मुंह पकड़ेंगे तो वो कहेंगे हम मुंह पकड़ेंगे, तो उन्हें मुंह पकड़ने देना, उनसे ये नहीं कहना हम पीछे उसका लोअर पार्ट हम क्यों पकड़े, ये मत करना, वहां पर जो कहा जा रहा है वो पकड़ लेना, उनकी तरह रिएक्ट मत करना, अपने आप उनके मुंह काले हो जाएंगे सांप की फुफकार से। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमें एक सबक मिलता है कि भगवान की बात स्वीकार करनी चाहिए। भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो अंडम चिकनम हमें नहीं करना चाहिए, प्याजम लहसनम जो भी मम है वो नहीं लगाने, जो लिखा है साफ साफ वो ही करने, अपने मन से नहीं करने। और भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ऐसा क्यों, ये नहीं करना है, क्यों आए हम छोड़ के? भाई छोड़ तो हम कुछ नहीं पा रहे, हम अपनी एक आसक्ति छोड़ पा रहे हैं, नाम जब से थोड़ी बहुत हमारी छूट गई है, कुछ चीजें बुरी चीजें, और हम सोच रहे हैं कि हम बन गए भक्त, जय हो। क्या छूट रहा है और क्या छोड़ पा रहे हैं? छोड़ पाते हैं जब कोई, जब हमारा अपमान हो रहा हो, सह पाते हैं। भगवत गीता के अकॉर्डिंग सहना चाहिए थोड़ा। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शांति से सब कार्य होता है, क्रोध झगड़ा जिद इनसे सब बिगड़ता है। समझ में आ रही है जिद? और भगवान यहाँ पे एक चीज और सिखा रहे हैं, किसी को मान देने से, सम्मान देने से, मीठे वचन बोलने से दिक्कत क्या है? इसलिए धैर्य और शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है। कोई दिक्कत है किसी को मीठे वचन बोलने में? जो बात मीठे वचन बोल के मनाई जा सकती है, वो कड़वे वचन बोल के बिगाड़ी जा सकती है। सही बात है कि नहीं है? अब तो हिलेंगी गर्दनें, गोल गोल घुमा घुमा के, और हिल लेंगे। हम्म। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताते हैं महाराज जी, इट्स अ रियल इंसिडेंट। एक बार जयपुर के राजा थे जय सिंह। और उस टाइम औरंगजेब जो थे, उनका टाइम था। तो जयपुर से जय सिंह को लाया गया दरबार में औरंगजेब के। अब उसको मारा जा सकता था, उनको जेल में बंद किया जा सकता था, या क्या किया जा सकता था। वहां पर वो आए जय सिंह, और उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा आप हमें क्या मानते हैं, हम आपके कौन है? औरंगजेब ने पूछा। तो जय सिंह जी कहते हैं कि हमारे कोई पिता नहीं है, हम अनाथ हैं, हम, तो आप हमारे लिए पिता के समान। तो बस ये इतनी मीठी लाइन बोली, औरंगजेब छोड़ दो उनको। तो जहां बात ऐसी होती है, पता है यहाँ पे भगवान ये सिखा रहे हैं, धैर्य और शांति और मीठे वचन का यूज हमें करना चाहिए, क्रोध अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अब क्या कह रहे हैं भगवान देखिए। ना भेतव्यम कालकूटा द्विषा जलधि संभवात, लोभा कार्यो न वो जातु, रोषा कामस्तु वस्तुषु। कह रहे हैं क्षीर सागर में कालकूट नामक विष उत्पन्न होगा, किंतु तुम्हें उससे डरना नहीं है। और जब समुद्र के मंथन में विविध उत्पाद प्राप्त हो, तो तुम्हें उनको प्राप्त करने के लिए ना तो लालच करना होगा, ना ही उत्सुक होना होगा, ना ही क्रोध होना होगा। अब ये तो मतलब है ना, अपने हाथ से बाहर की बात है। भगवान कह रहे हैं मेहनत करो, फल को त्याग दो। यही कहते हैं भगवान गीता में, फल को त्याग दो, फल को त्याग दो, फल को त्याग दो। तो क्या मतलब है फल को त्यागने का?
भगवान कह रहे हैं पूरी दृढ़ता से अपना कार्य करो, अपना समुद्र मंथन करो, लेकिन जो भी प्राप्त हो, जैसे नेक्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं, उसमें बहुत विष भी प्राप्त होगा, रत्न प्राप्त होंगे, अमृत प्राप्त होगा, अप्सरा भी इसमें से निकलती हैं, लक्ष्मी जी भी आती हैं। तो लालच मत करना, हाय हाय बहरा आ जाओ कि मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को, वहीं पे लड़ाई स्टार्ट कर दो, अमृत का वेट ही नहीं करो। ऐसा मत करना, ठीक है। और कुछ नहीं मिल रहा है तो लड़ने मत बैठ जाना, कुछ मिल गया तो लालच मत करना, जब हमें कुछ मिल जाता है तो हमें और चाहिए होता है, और मिल जाए, और मिल जाए। यस, पहले जैसा नहीं मिल रहा है, पहले जैसा नहीं मिल रहा है, और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। और अगर नहीं मिलता है तो हमें क्या होता है, क्रोध आने लगता है, ऐसा कैसे। तो भगवान कह रहे हैं ना तो लालच करना है, ना क्रोध करना है, ना ऐसा मतलब उत्सुक सा हो जाना है, चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे चाहिए, मैं तो लटक रही हूँ मुझे चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है। तो भगवान कह रहे हैं समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकलेगा, उससे डरना नहीं। ये मत सोचना कि इन्होंने तो कही थी अमृत निकलेगा, ये तो विष ही निकाल दे रहे हैं, और अलग से उल्टा सही काम करते हैं भगवान। तो हमारे जीवन में भी कई बार क्या होता है, मैं इस लाइन को इस तरीके से ले रही हूँ अभी अभी भगवान की उससे प्रेरणा से, कि हम भक्ति करते हैं तो हम सोचते हैं जीवन में दुख नहीं आएगा, लेकिन दुख आते हैं, स्ट्रगल आते हैं, मैं तो कहूंगी और ज्यादा आते हैं। हम्म, तो डरना नहीं है, दैट इज जस्ट जस्ट मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ दुख। उसके बाद जब हम भगवान के धाम बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे, अगर उस टाइम को हमने इजीली क्रॉस कर लिया, बिना बहराए हुए से, बहराए इन द सेंस मतलब लालच किए हुए, अगर कुछ अच्छा मिल गया तो लालच, अगर बहुत बहुत ज्यादा सुख भी आ रहा होता है ना तो भी वो बाधा होता है भक्ति में, हम भूलने लगते हैं भगवान को, और ये सच है, मानो चाहे ना मानो। अगर हमारी सारी विशेष पूरी होने लग जाए ना, हम भूल जाएंगे भगवान को। इसलिए कुछ कुछ वो बीच बीच में झटके से करंट से देते रहते, नो नो नो, देते रहते, जमीन पे रहो, उड़ो नहीं। तो भगवान ने कहा है कि ये मत सोचना कि अमृत की बोली थी उल्टा ही निकाल दिया, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। दुख क्यों आ गया हमारी लाइफ में, दुख तो बहुत भंडार आना था, भंडारा तो नहीं आया तुम्हारे पास, एक दोना आया है सिर्फ भंडारे का, पूरा भंडारा नहीं आया है। तो भगवान यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, चिंता ना करो, जब विष आएगा वो शिव जी पिएंगे, इसलिए डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बड़े लोग कोई भी काम बीच में नहीं छोड़ते हैं, ये बहुत बड़ी सीख है। कुछ काम में अगर स्टार्टिंग करी है तो उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे क्या देख रही हो तुम, क्या छोड़ दिया मैंने ऐसा, क्यों, अब उधर क्यों फेस कर रही हो। हाँ बीच में कोई कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। और भक्तों को भी एक ऐसा डिटर्मिनेशन होना है कि भगवान को पाकर ही माला छोड़ेंगे, वो बात अलग है, फिर छोड़ नहीं पाएंगे माला। तो एक भी दिन माला नहीं छोड़नी है। हमारा क्या होता है, जिस दिन होती है माला सुबह, उस दिन तो करते हैं हम रिपोर्ट, और जिस दिन माला होती है रात में, उस दिन हम नहीं करेंगे रिपोर्ट। क्यों गरिमा जी, यहाँ मुझे नाम लेना ही पड़ा। हम्म, तो जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, और नहीं मिले तो क्रोध नहीं करना चाहिए, और बीच में हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अमृत लेना है, किसी वस्तु की कामना नहीं, तीन चीज भगवान कह रहे हैं कि कोई वस्तु की कामना मत करो। सेकंड, कुछ मिले तो लोभ मत करो। थर्ड, नहीं मिले तो क्रोध मत करो। अगर ये तीन हमने अपनी लाइफ में अप्लाई कर दे, तो ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी, जो आपको दुखी कर पाए। हम दुखी अपने कारण होते हैं, दूसरों के कारण नहीं होते। अगर ये तीन हमें मिल जाए, अगर हमने अपने आप को ऐसा बना दिया, तो हमें कोई भी दुखी कर ही नहीं सकता। कोई भी मतलब कोई भी, मैं अपने आप से भी कह रही हूँ। पहली चीज दोबारा रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे लगता है ध्यान से ज्यादा सुन पाओगे, तब तो है। हाँ, तो अब दोबारा बोलती हूँ। पहला है, किसी वस्तु की कामना नहीं करनी है, जैसे इसमें लिखा है ना ही उत्सुक होना, तो ऐसा नहीं।
जो मिल रहा है संतुष्ट रहना। अब ऐसा नहीं कोई इच्छा ही नहीं है, हमें इच्छा ऐसे ऐसे मतलब जॉम्बी की तरह चले चले आ रहे हैं ऐसा भी नहीं करना है। इच्छा इन द सेंस जो भक्ति की इच्छा है वो तो इच्छा से ही की जाएगी। वैसे इच्छाएं नहीं करनी चाहिए। और जो भी है उसको रखो चलो भगवान के सामने, लेकिन अगर मिल जाए तो लालच नहीं करना है, और नहीं मिले तो क्रोध नहीं करना है। क्रोध हमें क्यों आता है, सोच लेना क्रोध क्यों आता है। जरा सा किसी का फोन नहीं उठा तो हमें क्रोध आ जाता है। तो क्यों आ जाता है। जरा सा कोई हमारी बात नहीं माने तो हमें क्रोध आ जाता है। हमने मम्मी से कहा था ये वाली डिश बनाओ, बना दी दूसरी डिश, तो हमें क्रोध आ जाता है। और आप सब सोच सकते हैं किसको किस बातों पे क्रोध आता है। लालच की बात करें, जरा सा कुछ मांगे, पहले तो हम मांगते हैं भगवान से बस 100 रुपए दे दो, हमें 100 रुपए हो जाए हमारे, बहुत है हमारे लिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें जितने जीरो लगाने हो आपको अपने हिसाब से लगा लेना, आई डोंट नो। ठीक है। अब 100 मिल गए, अब तो चाहिए 1000। और फिर हम भगवान से कहते हैं 200 हम तुम्हें दे देंगे, मतलब कैसे भी करके अब तुम 2000। फिर बस इसी तरीके से हमारी डिमांडें चली जाए, और नहीं मिले तो भगवान है ही नहीं तो ऐसा नहीं करना है, राइट। तो बहुत देखो कितनी सुंदर शिक्षाएं भगवान दे रहे हैं। बस बात है अभी तो याद रहेंगी, फिर हम भूल जाएंगे। तो इस तरीके से भगवान ने इतना कहा है। हाँ, एक श्लोक और करते हैं। श्री शुका उवाचा इति देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तमा तेषां मंत्र ददे राजन् स्वच्छंद गतिरीश्वरा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, देवताओं को इस प्रकार से सलाह देकर समस्त जीवों में श्रेष्ठ स्वच्छंद रहने वाले भगवान उनके समक्ष से अंतर ध्यान हो गए। तो अब क्या हुआ, इस तरीके से भगवान ने उन्हें गाइड कर दिया कि आपको क्या क्या करना है। भगवान ने इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए, संदेश ज्ञान सब कुछ दे दिया। अब भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। अभी अपीयर हुए थे भगवान, अब उनके सामने से भगवान चले गए, बस अंतर ध्यान हो गए। तो आगे क्या हुआ, उनके जाने के बाद देवताओं ने क्या करा, लड़े, मैत्री की या नहीं की, भगवान की बात मानी या नहीं मानी, क्या हुआ, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। महाकुंभ की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.